माता जी जय। अन्नपूर्णा माता की कथा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवस। यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। बांधव शिव भगत स्वदेशी भुवनत्रय में एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी के प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी बेनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन, क्या वह गया। यह इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जो घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री को सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठकर रात्रि में शंकर ने आज्ञा दी, कहाँ तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इसी प्रकार कितने ही दिन तक चलता गया। वहां से चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब अन्नपूर्णा को इस बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात थी। आज से व्रत का आरंभ था। जिस शब्द को खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती है। व्रत करने से गई पूजा क्या होता है, यह किसी ने क्या किया, इन सब अब किया क्या जाए, कैसा व्रत है, मैं भी और किसी विधि है, मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन सके तो 1 दिन उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी ग्वार पाठ वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव के बिना कथाएं मुख में दाना न डाले। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत से करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन आए, बांझन को पुत्र संतान मिले, मूढ़क को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा देवी उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरा भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत देगी। हाँ तेरे भाई तेरा कल्याण हो, तुझे देगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में 21 खंड का स्वर्ण सीरी और हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माता अन्नपूर्णा जय माता अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितने ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवनाग चवल जुलाती है। कितने ही हथियार बंदे
पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आप अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय को जहाँ पर बीज मंत्र लिख दिया, अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हुई। इतने में क्या देखता है तो वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहर के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसके भलाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो कोई कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अन्वेषा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत का प्रभाव से सुखी हुए, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, यह माता जी का प्रताप है, तो हमें यह संपन्न और सुखी है। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया, व्रत में बैठ गया। नहीं, बहू को इस व्रत को खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी था। नहीं, बहू को खबर भई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी। वहां धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय की थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने हाथ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी को क्रोध आ गया। घर में कमास आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक होया। सुलक्षणा जान गई तो और पति को फिर अपने घर ले आई। नहीं, बहू रूठ कर पिता से घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय और फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वह सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसके महान्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी श्री सुलक्षणा ने श्रद्धा सा मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से उसी प्रकार घर को आया। उसे इधर सुलक्षणा के दिनचर्या और महीने पूरे होते हुए पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लौर दौड़ गई। मन्नत आने लगी। इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने के उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया। धनंजय के मंदिर में आचार्य को पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर का दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चरावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वह भीख मांग कर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला भेजा, अलग घर में रख दिया, उसे अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा, उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबका भंडार भरे। जय माता अन्नपूर्णा देवी की जय।